हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस एम स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा निबंध जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। क्लास 10 वालों 12 वालों के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है और हर साल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादातर ये आता है और मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसे लिख के आना, और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में, जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा निबंध आप बना बना के लिख दोगे खुद ब खुद। 7 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ये डालना है आपको ब्लैक पेन से। ये मैंने आपको समझाने के लिए, यानी डेकोरेटिव बनाने के लिए, जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगे, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन आपको इसमें जो है, आपको एग्जाम में रेड पेन का बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। उसके बाद में सबसे पहले जो लिखना है वो रूपरेखा लिखना है। यानी मैंने लिखा है ये रूपरेखा। रूपरेखा बच्चों क्या होता है मैं आपको एक बार बता दूं। रूप रेखा उसे कहते हैं जो आप निबंध में लिख रहे हैं, जितनी हेडिंगें बना बना के जो लिखेंगे आप, जो हेडिंगें, उसको रूपरेखा के अंदर लिखना होता है। तो आप एक बात और याद रखिए, सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो प्रस्तावना होती है, और सबसे आखिरी हेडिंग जो होती है वो उपसंहार होती है। ये याद रखिएगा। जैसे मैंने पहली हेडिंग डाली है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग डाली है बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण निम्न है, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, फिर लास्ट में डाली है उपसंहार। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। तो सबसे पहले मैंने डाला है प्रस्तावना। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और गरीबी और भुखमरी तो दूसरी और युवाओं में आक्रोश, अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा, आत्महत्या आदि अनेक समस्या का मूल कारण बेरोजगारी है। जाहिर सी बात है, जब रोजगार नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? चोरी, डकैती, हिंसा करेगा, मारपीट होगी, लड़ाई होगी। प्रस्तावना का मतलब होता है, यानी जो आप जिस पर निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में शॉर्ट में, यानी हल्का सा उसके बारे में बताना। फिर अगली हेडिंग डाल सकते हैं आप बेरोजगारी का अर्थ। सबसे जैसे कि मैंने डाल रखा है बेरोजगारी का अर्थ, जब कोई योग, यानी जब कोई वस्तु तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होता है और उसे काम ना मिले, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। जाहिर सी बात है, आप काम करने के लिए तैयार हो और आपको कोई काम नहीं मिले, जैसे आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि फोटोशॉप चलाना आता है, थंबनेल डिजाइन करना आता है, या आपको अदरवाइज ए टू जेड कोई भी काम आता है और आपको काम ना मिले, तो आप बेरोजगार ही कहलाएंगे। फिर अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं बेरोजगारी के कारण। वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें प्रमुख कारण ये है। सबसे पहली जो हेडिंग है, जनसंख्या में वृद्धि। देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। फिर अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा नहीं, बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा प्रणाली है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा अपने एरिया में क्लास 10, 12, इंटर, ग्रेजुएशन पास किए हुए लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो बेचारे खाली बैठे हुए हैं। क्यों खाली बैठे हुए हैं? उनके पास सिर्फ क्या है, सिर्फ उन्होंने शिक्षा हासिल की, उन्होंने कोई स्किल नहीं सीखा साथ में। इस वक्त स्किल को सीखना, ज्यादा से ज्यादा जितना स्किल को सीखना है, जितना आप हो सके आप स्किल को भी सीखे, क्योंकि स्किल आने वाले टाइम में स्किल वाला ही कामयाब है। शिक्षा के साथ में स्किल होना भी जरूरी है, यानी एजुकेशन के साथ में स्किल भी हो। आपको किसी काम का हुनर, कोई काम आना चाहिए, मोटर मैकेनिक का हुआ, कार का हुआ, अदरवाइज ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। अगली आगे पढ़ते हैं, एवं सरकारी नौकरियों में कमी। जाहिर सी बात है, वैकेंसी बहुत कम निकल रही है, सरकारी नौकरियों में कमी है, शिक्षा प्रणाली में यही आता है। फिर अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं उद्योगों के विकास में कमी। देश में उद्योगों का विकास बहुत धीमी है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। अब आप अगली हेडिंग डाल सकते हैं बेरोजगारी को रोकने का उपाय। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीकों को अपनाना चाहिए। किन किन तरीकों का अपनाना चाहिए? तो ये मैंने लिखा है, देखिए। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, यानी शिक्षा को फैलाना, और क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखना। देश में व्यापक स्तर पर उद्योगीकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण।
जाहिर सी बात है, जब सड़कों का निर्माण होगा तभी वाहन चलेंगे। वाहन चलाने के लिए वस्तु की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो वो चलाएगा तो उसको रोजगार मिलेगा। रेल परिवहन का विकास होना, पुल निर्माण, मनरेगा का सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। अब अगली हेडिंग, सबसे लास्ट वाली जो हेडिंग डालेंगे आप, उपसंहार। सबसे लास्ट वाली हेडिंग जो मैंने बताई थी, सबसे पहली जो हेडिंग बताई थी, क्या बताई थी मैंने? प्रस्तावना। और सबसे लास्ट हेडिंग जो डालना है वो उपसंहार। तो उपसंहार में भी वही है, यानी बेरोजगारी के बारे में आपको इसके बारे में पूरा निचोड़ बताना है कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो मैंने हेडिंग डाली उपसंहार, फिर उसके बाद में लिखा है बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दामों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, यानी खुद को ही कोई छोटा धंधा खोलें और लोगों को रोजगार दें, तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम रोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। आपको मैंने जैसा बताया, देखो बिल्कुल ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया है। आप अगर ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 7 में से 7 नंबर देगा, 1 नंबर भी बच्चों नहीं कटेगा आपका। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो आपको किस में चाहिए आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।